वेलकम बैक टू आवर शो खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली बहुत टाइम लग गया शो स्टार्ट करने में एंड आई ऑलमोस्ट 1-2 1.5 महीने तो लग ही गए स्टार्ट होते होते, सोच सोच के कि हाँ अब स्टार्ट करते हैं बट फाइनली आज हमारा शो स्टार्ट हो चुका है। एंड आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको नेक्स्ट किसके साथ आप देखना चाहेंगे, जो कि हमारे कई स्टार्स हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है तो वापस तो अभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो हमारे बचे हुए स्टार्स हैं उनमें से आप किसके साथ देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताएं। हम भोजपुरी में का बोली, भोजपुरी बोल सकती हूँ बट थोड़ा बहुत हिचकिचा जाऊंगी एंड लगेगा कि नहीं गलत बोला, तो दैट्स वाई इस वजह से हम नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं, एक्चुअली बोल तो पाते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं, हेलो कौन रितेश पांडे जी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड उन्होंने अपना करियर सिंगिंग से ही स्टार्ट किया, जैसे कि हमारे कई इंडस्ट्री में सब ज़्यादातर हीरोज़ अपना करियर सिंगिंग से ही स्टार्ट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं कई लोग। सो आज और बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस अंजना सिंह जी का बर्थडे भी है, तो हम अंजना जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे अंजना जी। हाय सिमी, हाय सौरभ, हाय hello everyone. So see, okay. हाय आंचल। सो सबसे पहले तो मैं हमारी टीम खट्टी मीठी बातें की सारी टीम को, पूरी टीम को, सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने फिर से मेरे अंदर जगाया और हमने ये शो स्टार्ट किया। थैंक यू रिंकू सिंह जी, उदय भगत जी एंड आंचल और मेरे सारे कई सारे फैंस, थैंक यू सो मच। हाय समीर, हेलो भाती, हाय सूर्यवंशी, थैंक यू आरिफ, अच्छी लग रही है। ओके सो लेट्स गो एंड हम हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। आई होप कि रितेश जी देख रहे हो और मैं उनको जल्दी से ऐड कर लूँ। एक्चुअली बहुत टाइम बाद हम वापस लाइव आए हैं। लाइव तो मैं आती, हेलो हाय। हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपने अपना इंटरनेट बचा के रखा है ना? मेरे पास दो सिम है, एक का खत्म होगा तो दूसरा लगा है। ओके फाइन। और क्या चल रहा है? अभी तो कोरोना चल कोरोना और लॉकडाउन ही चल रहा है सब। रहा है। ओके तो ये हमारा गेम है और आप हमारे सीजन 2 के पहले गेस्ट हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अपने फैंस को हाय हेलो आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, फिर हम अपना आप शो सभी शुरू को करते हैं। हमारा सादर प्रणाम। और उम्मीद है कि आप सभी सेफ होंगे, आपका परिवार सेफ होगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो विपत्ति का समय हम सभी के ऊपर का चल रहा है, हमारे देश पे, पूरे विश्व पे कह सकते हैं, तो ईश्वर इसको जल्द से जल्द खत्म करे। सही बात है। ओके सो हमारा स्टार्टिंग होने वाला है आपके फेवरेट चीजों से। आपको फेवरेट मतलब क्या है, आपको क्या पसंद है, सो उससे। हम्म। ओके सो ओके, आप, हम स्टार्ट करें। ओके लेट्स सो गो। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आप कहीं लाइक फेवरेट बॉलीवुड, भोजपुरी, हॉलीवुड, आप कहीं का भी बोल सकते हैं। फेवरेट एक्टर एक्टर क्या? अजय देवगन और अक्षय कुमार। अजय देवगन एंड अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा और काजल अग्रवाल। अग्रवाल।
ओके। आपका फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी सूर्यवंशम, गंगाजल। सूर्यवंशम और गंगाजल। आपकी फेवरेट प्लेस, आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं, जाना चाहेंगे? हिस्टोरिकल चीजें जो पुरानी इमारतें हैं, किला, अ, जिसका कुछ इतिहास हो, उन सब चीजों को घूमना ज्यादा पसंद। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में अपनी माँ के हाथ का जो ठेकुआ बनता है, छठ और पूजा में ठेकुआ? बनता है, या ऐसे भी या ठेकुआ छठ बनता में जो बनता है? है। हाँ, वो सबसे अच्छा लगता है। ओके। ऑन फेवरेट मूवी? मूवी बताया तो, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम, या राइट। सो ये हो गया आपके, बिकॉज आपके फेवरेट और इंसान। बागबान भी हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या? बागबान, बागबान। ये क्या है? बागबान मूवी? मूवी, या मूवी। हाँ हाँ, बागबान। तो क्योंकि हम लोग नहीं जानते आपको फेवरेट क्या अच्छा लगता था क्या नहीं, सो आज हमें पता चल गया एंड हमारे कई फैंस को भी समझ में आ गया। तो हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी जी, तरफ से भी है, कुछ गेम्स भी है फनी फनी जो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। एंड कुछ आपके फैंस के क्वेश्चंस भी है। सो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके। सो पहला सवाल है, आज आप भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायक और अभिनेता है, कितना जी, संघर्ष करना पड़ा था आपको यहाँ तक आने में? संघर्ष तो आपने हमको अतीत में भेज दिया। आ, एक जुनून था कि कुछ करना है, और जितनी भी उंगलियां उठती थी समाज में मेरे तरफ, तो मुझे उनसे कोई बदला वदला नहीं लेना था। मुझे बस अपने आप को साबित करके दिखाना था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप हमारे बारे में गलत सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बनारस में हमारी फैमिली रहती है अभी भी। आ, तो काफी अच्छे नंबरों से मैंने पास किया वो हाई स्कूल, इंटर भी। तो बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट था। तो मैं बहुत जगह ये बातें बोल चुका हूँ। ये वाली बात तो सबने सब जानते होंगे कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, और हमारे घर वाले हमें चाहते थे कि डॉक्टर बने। डॉक्टर? लेकिन हाँ, और कोटा से जाके पीएमटी की तैयारी करें। बट मुझे गाना गाना था। और हम बोले कि नहीं, अब मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मुझे म्यूजिक से ही पढ़ाई करना है। तो बहुत ज्यादा बवाल मचा घर में। लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, तुम्हें पीएमटी की तैयारी करनी है। मैं बोला कि अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोग को बोल दिया। तो फिर पापा ने साथ दिया और बोला ठीक है, जाके करो। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया विद्यापीठ का और फेल हो गया पहले साल। ठीक है। और क्योंकि उसके बाद फिर क्या हुआ, आपका फिर। मन हाँ क्या जी। आपका मन इस लाइन में आने का था, आपकी इंडस्ट्री में? आवाज एकदम नहीं आ रही है काजल जी। अभी आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हाँ, सुनाई दे रहा है। हो? वो हेडफोन लेके आना था। हेलो कलू जी, कैसे हैं आप? तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। और फिर मैंने दूसरे एक साल फिर से मैंने तैयारी किया, और फिर दूसरे साल मैंने एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम। फिर पास किया मैंने। और पास करते 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 हुआ ये कि क्यों ना एल्बम निकाला जाए। तो एल्बम निकालने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और उतनी अच्छी हमारी घर की स्थिति नहीं रही है, आर्थिक स्थिति शुरू से ही नहीं रही। बहुत। शायद नेटवर्क इशू है आपके हाँ, पास। नहीं नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही थी, अभी सही आने लगी। तो फिर ओके। बहुत सो जी। थोड़ा हंस लीजिए रितेश जी, क्वेश्चन आपके कमेंट में आ रहा है, थोड़ा हंस लीजिए, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो आप?
बहुत मशक्कत के बाद हमारी माता जी ने हमको कुछ पैसे दिए। मैं एग्जाम में करने लगा तैयारी, मैं विद्यापीठ में सीखने लगा, मगर मैंने सोचा कि कुछ एल्बम निकाला जाए इसमें ही। तो माता जी ने कहीं से अरेंज करके पैसे दिए हमको, और मैंने गाने भी निकाले, बट वो उसका कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, पैसे डूब गए हमारे। तो फिर अब कौन सा मुंह लेके घर पे जाता पैसा फिर से मांगने के लिए। तो हम क्या किए कि मैं कुछ और काम करने लगा, जैसे घर से छुप के, मतलब घर वालों को पता नहीं होता था, अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए हमने, काजल जी, यहाँ तक कि डीजे पे भी काम किया है। जो डीजे का फ्लोर नहीं लगता है, फ्लोर जो नहीं, नीचे से शादी हाँ जी, ब्याह हाँ में जी। डीजे का फ्लोर लगता है, अंदर से हाँ चलता हाँ। रहता है, तो हमने वो लगाने का भी काम किया अपने परिवार से छुप के, कि कोई जाने ना। मैं अब ज्यादा परिवार पे मैं पैसे नहीं मांगना चाहता था, बोझ नहीं बनना चाहता था। इट मीन्स मैंने आपने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुंचने में। मैंने यूनिनोर कंपनी उस समय नई नई आई थी, हाँ यूनिनोर जी। कंपनी में भी मैं जॉब किया हूँ। यूनिनोर का इधर लिखा हुआ पूरा टांग लेता था, पीछे टांग लेता था, और बांटता था दुकानों पे जाके कि ये कंपनी आई है। हाँ, बस ये नहीं चाहता था कि हम अपने परिवार पे बोझ बने, परिवार से पैसे मांगे, क्योंकि मैं देखता था परिवार की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे होने लगा सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप और तरक्की करें, भगवान से यही कामना करेंगे हम और हमारे फैंस, आपके फैंस सब। थैंक यू। दूसरा सवाल, आपके कारण आपकी बड़ी बहन को स्कूल में एक क्लास पीछे आना पड़ा था, ऐसा क्या हाँ, किया था आपने? तो ये हम सब सुनना चाहेंगे, सब जानना चाहेंगे। क्यों ऐसे? हुआ ये था कि जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरा जिद होता था कि मैं अपनी बहन के साथ ही बैठूंगा क्लासरूम में। और मैं अगर वो हम क्योंकि वो मुझसे एक क्लास आगे थी, और उसको ज्यों कुछ देर तक हमको फुसलाने के लिए लोग बिठा देते थे, और उसको ज्यों लेके जाते थे उसके क्लास में, मैं एकदम तेज से रोने लगता था, सब कुछ फेंक फाक देता था, और बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली करता था। तो मजबूरन अब हमारी माता जी को बोलना पड़ा कि ठीक बात, तू ये करे संगे बैठल कर, न तो ही पढ़वे ना करी। तो मजबूरन उसको एक क्लास पीछे हमारे साथ पढ़ना पड़ा, और फिर साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ी। तो मीन्स आप कितने साल के थे तब? मैं 5 साल का था, वो 6 साल की होगी। हाँ, 1-2 का वो पांच मैटर था। साल ओके। हाँ। सही है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्कूल या कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करते थे, लेकिन आप अपने प्यार का इजहार उनसे नहीं कर पाए, क्या था कारण? हाँ, एक लड़की थी जिसको मैं, मतलब मुझे अच्छी लगती थी। और मैं था ये कि मैं क्लास 5 के बाद आया था बनारस, मतलब हम लोग शिफ्ट हुए थे बनारस। क्लास 5 तक मैं बिहार में पढ़ के आया था। तो क्लास 6 में हमारा एडमिशन हुआ था यहाँ पे। उस लड़की को देखा मैंने, वो अच्छी लगती थी हमको, बट क्या था कि वो एक लड़के के साथ, अब बचपना है, बचपना का बुद्धि में बस बोल रहा हूँ। अब एक लड़के के साथ वो खूब बातचीत करती थी, और जो मुझे लगा कि यार ये दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो मैं अपना मन महसूस के रह गया। और 2 साल बाद हमको पता चला कि वो दोनों तो भाई बहन थे। जब एनुअल फंक्शन हो रहा था स्कूल का उस दिन, मुझे 2 साल बाद किसी ने बताया कि अरे ये तो दोनों भाई बहन है। हमको नहीं, अरे यार मैं समझ रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिर जब पता है। चला भाई बहन है, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं? उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर, 9th में स्कूल चेंज करना था ना, कॉलेज में ओके। जाना, तो स्कूल ही चेंज हो गया फिर। तो बहुत फनी था ये किस्सा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पापा ने आपको छत से लटका दिया था जब आप छोटे थे, आखिर क्या बात थी और उन्होंने ऐसे क्यों किया? आप थोड़े जिद्दी थे हम। और हुआ ये था कि
एक दिन पहले ही मेरे लिए कपड़े खरीदे गए थे, और उसके एक दिन बाद मेरी बहन के लिए कपड़े खरीदे गए। तो हम दोनों भाई बहनों में ना, जैसे मैं 3 भाई 1 बहन, मैं सबसे छोटा, मेरे से बहन बड़ी थी, तो वो दोनों बड़े भैया लोग से ज्यादा टेंशन नहीं रहता था, मेरा टेंशन मेरी बहन से ही रहता था। ठीक है। उसको क्यों? तो एक दिन पहले ही मेरे लिए कपड़े खरीदे गए थे और एक दिन बाद उसके लिए खरीदे गए, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, आज भी मुझे चाहिए, मुझे फिर से कपड़े चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा जिद की, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे लिए खरीदे गए थे। तो बहुत ज्यादा जिद किए, रोने पटकने लगे, तो पापा लटका दिए पकड़ के छत पर से कि अभी फेंक देंगे तुमको। और मतलब लगभग 6-7 बज रहा था उस समय, देहात में 6-7 बजे एकदम रात हो जाता है, अंधेरा। हाँ, I know। अंधेरे में लटकाए थे। अब तो जान यहाँ तक अटकी थी कि कहीं छोड़ दिए तो। कैसे और उस लटका है? समय कैसे है, लटका है? ऐसे 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 एक हाथ से मेरा ये पकड़ लिए और एक हाथ से मेरा पैर पकड़ लिए, और मैं ऐसे करके लटक गया। कितनी देर तक? अरे लगभग 2-3 मिनट तो लटकाए ही थे। उस समय थोड़ी ना पता था कि वो मजाक कर रहे हैं, और उस समय ये नहीं पता था ना कि कोई अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता नीचे। उस हाँ। समय तो यही लग रहा था कि बस छोड़ ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें आपके पापा टीचर थे, तो कभी हाँ। आपने कोई ऐसी चीज का फायदा उठाया एग्जाम में या पेपर्स देने हैं या किसी चीज में भी कि आपने पापा को ब्लैकमेल किया हो कि आप मेरे पापा हो ना तो आपको मुझे हेल्प करनी होगी, ऐसा कुछ किया कभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि बहुत दिनों तक, लगभग लगभग साल, डेढ़ डेढ़ साल तक, अ, मतलब पापा मुझे मना कर दिए थे कि स्कूल में किसी को बोलना भी मत कि हम तुम्हारे पापा हैं। वो हाँ। इसलिए कि और बच्चों पे, उस क्लास के और बच्चों पे कोई गलत असर ना पड़े कि ये सरकार करते हैं। तो इसके लिए बहुत पापा। सोचते रहे शुरू से, और इसका मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मुझे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो कौन गाना आपका कैसे बनाया गया और क्या आपको जानकारी थी कि ये गाना रिलीज होने के बाद इतना हिट होगा? और पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, ये 600 बहुत जल्द 600 मिलियन कंप्लीट होने वाला है, सो उसके लिए। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि मतलब ये गाना इतना हाईलाइट होगा? नहीं, कभी ऐसा तो, मतलब गाना रिलीज होने से पहले ऐसा लगता तो है नहीं। आप किस, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस गाने से ज्यादा उम्मीद रहता है कि हाँ ये गाना कुछ ना कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करता है। कभी कभी जिस गाने से उम्मीद, जो मेरा गाना था जाए चंदा, हाँ। उस समय कैसेट का जमाना था, सीडी का। जाए चंदा गाना उस कैसेट में 6 नंबर पे था, और हम लोगों को लगा उससे पहले 5 गाने थे उससे भी अच्छे अच्छे। मुझे लगा, मतलब हम लोगों को लगा, सारी टीम को, कि ये 5 गाने इस नंबरिंग के 1 2 3 4 5 नंबरिंग के लायक है, और 6 नंबर के लायक है जाय चंदा। बट पब्लिक, सही में दर्शक भगवान स्वरूप होते हैं, कब क्या पसंद कर लेंगे कोई ठीक नहीं रहता। उसी वो प्रकार की मेरा भी कहानी कि फेवरेट है। हेलो। वो मेरा भी हाँ जी। फेवरेट है। अच्छा। या और आपके ये लिए तो हमारा सौभाग्य है कि काजल राघवानी जी को हमारा गाना अच्छा लगता है। हमारे लिए तो रहने दो। सौभाग्य है। जी। तो हेलो कौन मीन्स आपने कैसे बनाया, लोगों हाँ। को कैसे? हेलो, हेलो कौन, बड़े भाई आशीष वर्मा जी को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने ये गाना लिखा भी है और इसका म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है। और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि यार ऐसा ऐसा करना चाहिए, करें क्या? मैंने बोला कि हाँ करिए भैया, बहुत अच्छा रहेगा। तो करके उन्होंने कुछ सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला करते हैं इसको, जल्दी करते हैं। तो एक और और गाने की रिलीजिंग थी, पर जैसे कि मैंने सुना है कि ये रातों रात गाना बना था और नेक्स्ट डे तुरंत रिलीज भी हुआ था। सॉरी।
जैसे कि मैंने सुना है कि ये गाना रातों रात बना था और नेक्स्ट डे एक दो दिन में रिलीज भी हो गया ऐसे, मतलब हाँ वही इतना बात नहीं जल्दी नहीं, में गाने बना। और गाने का क्या था ना, अम, गाने हम लोग नियर अबाउट 1 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे थे, और उस समय में शूट कर रहा था शायद सरफरोश, अ, सोनभद्र में। नहीं, यही लग रहा है कि सरफरोश, असल में वो पहाड़ का सरफरोश। सीन था कुछ, तो हम लोग पहाड़ पे शूट कर रहे थे, और उसी समय हमको डेंगू हो गया था। और वो भी सीन याद है कि मैं, डेंगू में डॉक्टर बोलता है कि बेड रेस्ट करो, और मैं रोज पहाड़ चढ़ के जाता था और वहां पे शूट करके फिर पहाड़ उतर के आता था। उस समय में ये हुआ कि ये गाना करना है, तो मैं सोनभद्र से आया था इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। करने के कुछ ऐसी बातें हो गई थी। आप, भोजपुरी में हमारे यहाँ थोड़ा सा अम, ये ज्यादा चलता है कि किसी ने सुन लिया और जाके किसी को कह दिया और वो रिकॉर्ड कर लिया, आपका सारा मेहनत बेकार हो गया, इस टाइप से होता है। तो इसलिए रातों रात आना पड़ा हमें, और रातों रात गा के फिर रिलीज करना पड़ा। डर डर के। हाँ, अरे डरना पड़ता है सर, डरना मैम, डरना पड़ता है, ओके। डरना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजपुरी लैंग्वेज बिहार यूपी झारखंड में बहुत फेमस है और यहाँ के लोग ही इसको देखते हैं ज्यादातर, देखा जाए तो बिहार यूपी झारखंड में फिल्म सिटी या सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है, या क्यों नहीं बना अभी तक? हाँ, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी कुछ दिन पहले दिनेश भैया से बात हुई, दिनेश लाल यादव जी ने, रघुआ जी से, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आवत नहीं तो चलो जी हमने के अ, लखनऊ बात कर लिया जी। तो प्रयास तो यही है कि जैसे और सारे जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ ले लीजिए, मद्रासी ले लीजिए, साउथ की जितनी भी, या फिर बांग्ला फिल्मों का सेंसर बोर्ड उनके कलकत्ता में है। लगभग लगभग सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस की इंडस्ट्रीज हैं उनका सेंसर बोर्ड उनके ही किसी न किसी शहर में। हम ही लोग अपना सेंसर बोर्ड कराने मुंबई जाते हैं। तो इसके लिए प्रयास है कि जल्द से जल्द ये काम हम लोग का, या तो पटना हो जाए, या तो बनारस हो जाए, या तो लखनऊ हो जाए। अपने पास 3 शहर हैं भोजपुरी भाषी, जहां पे हम लोग ये, और पूरी संभावना है, हम लोग के यहाँ पूरा वातावरण है कि यहाँ पे सेंसर बोर्ड अगर आ जाए, और जो कि देखिए यूपी सरकार तो सब्सिडी भी देती है, ज्यादातर फिल्में हम लोग यूपी में करते हैं, तो हाँ, क्यों ना हम लोग सेंसर बोर्ड भी यूपी भी या बिहार में कहीं कर दिया जाए कि अपना इंडस्ट्री भी इधर है। और इतनी कोशिशें बहुत खूबसूरत चल जो रही है हमारी काजल कि जब राघवानी जी गुजरात में जो रहती हैं, उनको उत्तर या प्रदेश या बिहार में कहीं बुला लिया जाए। गोरखपुर भी है। गोरखपुर भी है। चलिए, कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं सब लोग, रवि जी और मनोज जी, दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, होपफुली जल्दी सक्सेस हो। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम मंदिर का भूमि पूजन टीवी पर देखते हुए आप जोर से चिल्लाए और कहा, वाह वाह मोदी जी, पार दिया आपने तो। हाँ, क्या बोले आपने? आ, राम मंदिर का भूमि पूजन टीवी पर देखते हुए आप जोर से चिल्लाए और कहा, वाह मोदी जी, आपने तो फाड़ दिया, और आप जहाँ थे वहां नाचने लगे, तो इतनी खुशी कैसे जाहिर की, आप बताएं हमें। खुशी, देखिए, और आप कैसा फील कर रहे हैं इतना, इतने सालों बाद, 500 550 साल मतलब। देखिए जो कि हम लोग, हमारे बाबा जो थे, स्वर्गीय हरिद्वार पांडे जी, वो हम लोग को बचपन से ही, छोटे छोटे थे तभी से रामायण सुनाते थे। हाँ। और हम लोग रामायण में बचपन से सुनते हुए आए हैं कि अयोध्या के राम, अयोध्या के राजा राम, अयोध्या के राजा राम। तो कुछ विदेशी आक्रांता आए हमारे देश में, ये सच्चाई है। और भरसक जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, और सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे को लूट के लेके चले गए, बहुत सारी ऐसी चीजें। और भरसक सबसे ज्यादा प्रयास किया गया कि हमारी संस्कृति को
नष्ट पहुंचाया जाए, मिटा दिया जाए। और ये हम सिर्फ मोदी जी का और योगी जी का और इन लोगों का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म का, उनका ये कर्तव्य और धर्म बनता है कि जो हिंदुस्तान की सहिष्णुता है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हिंदुस्तान का अपना धरोहर है, इसको फिर से स्थापित किया जाए। और भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं, हम सभी के पूर्वज हैं, तो उनका अच्छा भगवान राम के मंदिर अयोध्या में ना हो तो कहाँ हुई? नहीं, सही बात है, होना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, इस बात के लिए भूमि पूजन हुई है और बहुत जल्द मंदिर भी बन जाएगा, तो सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी, हमारे सारे फैंस को, जिन्होंने इतने सालों के प्रयास और तपस्या को आज सफल किया मोदी जी ने। सो थैंक यू सो मच, सच्ची में बहुत खुश थे सब लोग। भोजपुरी कलाकारों का अभी तक कोई ग्रुप नहीं है, क्यों ऐसा? एक क्वेश्चन क्या आया रही है? भोजपुरी कलाकारों का अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना है, क्यों? भोजपुरी कलाकारों का ग्रुप इन द सेंस क्या व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हो या व्हाट्सएप पे बहुत सारे अब वो कैसे? मैं पूछती हूँ। समर जी ने ये क्वेश्चन लिखा है कि भोजपुरी कलाकारों का अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना है, ऐसा क्यों? समर जी, कौन सा वाला ग्रुप, कौन से ग्रुप या कौन सा ग्रुप? हाँ, मतलब कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, या फिर कोई राजनीतिक पार्टी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, कौन सा ग्रुप? अगर वो आएगा तो मैं बताती हूँ। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन, जैसे कि हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है, तो आपका भी उस पर बहुत आपने भी बहुत टिकटॉक बनाए हैं और आप हमेशा एक्टिव रहते थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब टिकटॉक बैन हुआ? और अभी सुनने में आ रहा है हाँ। टिकटॉक वापस स्टार्ट होने वाला है, जो यूट्यूब जैसी हाँ। है वो खरीदने वाले हैं, वो खरीदने वाले हैं। तो आपको कौन खरीदने कैसा? वाला है? कौन? कौन खरीदने वाला है? जिसके यूट्यूब है, यूट्यूब ओके। कंपनी जिसका है, वो लोग खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आपके क्या रिएक्शन थे जब बैन हुआ, और अगर आता है वापस तो कितनी खुशी आप जाहिर करेंगे कि वापस फाड़ दिया, ऐसे कमेंट आएगा आपका? हाँ, ये तो है, थोड़ा सा दुख हुआ, बट उससे ज्यादा खुशी भी हुई कि हमारे देश में जो घुसपैठ कर गई थी चीन की सेना, और अम, मान लीजिए हमारे पैसे से वो गोली और बारूद खरीद के और हम पर ही छोड़े, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा दुखी सह लें। और थोड़ा सा ये भी डर लग रहा था हमको, एक मेरे मन में दिमाग में सवाल आया मेरे, कि मान लीजिए चाइना से दुश्मनी हुई हम लोगों की, तो टिकटॉक बैन हो गया, और अगर कहीं दुश्मनी, ऐसा ना हो, ईश्वर करे ऐसा ना हो, मगर बाय द वे अगर होता है कि अमेरिका और इंग्लैंड से हमारी दुश्मनी हो जाती, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चला जाएगा। मैंने एक्चुअली मैंने बोला कि टिकटॉक से ज्यादा यूट्यूब बैन होना चाहिए था, बिकॉज इतने वाहियात वीडियोस डालते हैं, इतने वाहियात कंटेंट्स डालते हैं लोग। मुझे तो बुरा लगा, टिकटॉक की वजह यूट्यूब होता तो बहुत अच्छा होता एक्चुअली। नहीं नहीं, टिकटॉक पे इसलिए टिकटॉक को बैन किया गया कि बिकॉज वो चाइना गवर्नमेंट की। प्रोडक्ट था, आई अग्री, वो चाइना प्रोडक्ट था, नहीं बट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो कारण दिया, जो रीजन दिया बैन करने का, वो ये है कि वो डाटा चोरी करता था, तो ये तो गलत बात है। डाटा का तो नहीं पता, बट चाइना, बिकॉज ये सारे अभी बीच में सारी चीजें हुई, उस वजह से वो चाइना प्रोडक्ट था, इसलिए बैन हुआ, ये सोच। इंडियन चलिए, गवर्नमेंट ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यस। आप कहीं भी स्टेज शो करते हैं तो आपका एक टैगलाइन है जो बोलते हैं हमेशा, बताओ भैया क्या? हो। तो वो भैया हो बोलने का रीजन क्या है? और आप ऊपर से बस हमें अच्छा अपने लगता है। फैंस को मैं अपने फैंस को आप ये भी कहते हैं कि जब मैं बोलूं भैया हो, तब आपको बोलते हैं हाँ भैया।
मैं बस यही बोलता हूँ, मुझे बस जब मैं जाता हूँ स्टेज पे ना, तो मैं बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरे मेरे जब वो लोग जो हमारे भाई रहते हैं नीचे मंच के, और मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहां तक नजर जाती है वहां तक हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारे बहनें बैठी होती हैं। तो जब मैं बोलता हूँ भैया हो और वो लोग प्यार से बस का हो बोलते हैं, तो लगता है कि वो सारे लोग मेरे अपने और मुझसे जुड़ जाते हैं, एकदम डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। जब डायरेक्टली वो हो जाता है कनेक्शन, तो फिर गाना बजाने और गाना सुनाने का आनंद ही दूसरा होता है। आप मत ऐसा बोलिएगा भैया हो कहीं जाके, ये मत आजमाइएगा। मैंने ट्राई किया था। सच में? शायद कटिहार में हम शो कर रहे थे। अच्छा, शायद हम भी थे ना उस शो में, हम और आप दोनों हाँ, लोग थे। कटिहार में हम जब शो करने गए थे, तब आप बोलते थे ना हाँ। भैया हो, मेरा हाँ गा हो। बोलती थी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आपने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन क्या आपने पियवा से पहले हमार रहलो किसी को सोच कर गाया था? जी नहीं, मैंने किसी को सोचा नहीं था। अरुण बिहारी जी इस गाने के राइटर हैं। इससे पहले हम लोग गाना उस पर गाए थे कि भीड़ बड़ी होला का बड़ा जईबो, आधा के मेला में भूला जईबो। ये पहले देवी गीत गाए थे हम लोग। फिर अरुण भैया ने हमको फोन किया कि भैया ये एक मैटर है इस पे। मैं बोला बहुत अच्छा है। तो तुरंत एक दूसरे दिन हम लोग जाके इसको गाए। और उस गाने का भी यही स्टोरी कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा, इतना ज्यादा बजने लगेगा। थोड़ा सा बहुत पियवा डरा से था। पहले का हम एक लाइन सुना दीजिए अपने फैंस को। लड़की बोलती है कि अब बात न हमसे होई, सुना रे मोरी करेजा, दिले बड़ा तू जवान, मोबाइल गा खेले जा। है याद पर जहिया कुमार रहलू, याद पर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू, याद पर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू। वाह, वेरी नाइस। और आपका क्वेश्चन आ गया समर जी का। भोजपुरी में कोई संगठन ग्रुप नहीं, क्यों? किसी का भी कलाकारों और टेक्नीशियन का। समर्थ चतुर्वेदी जी बोले हैं। हाँ, भैया को पहले तो प्रणाम है। और बहुत अच्छा सवाल है ये, ऐसा होना चाहिए, ग्रुप कलाकारों का होना चाहिए। और जैसा कि ये कोरोना संकट आया है, तो अगर हम लोग का कलाकारों का, टेक्नीशियन का, या फिर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई एक ग्रुप होता, जो हम सभी ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने मदद नहीं किया, सभी ने अपने हिसाब से, अपने स्तर पे सभी ने मदद किया, जितना हो सकता था किया। और हमने भी, हम कहीं कहने नहीं गए, कहीं लिखने नहीं गए, बट बहुत सारे ऐसे जो पहला लॉकडाउन हुआ था सबको, मैंने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पैसे सबके अकाउंट में डाले, जो नीडी था, जिन्हें जरूरत थी। और सभी लोगों ने, मैंने देखा कि सबने अपने हिसाब से अपने स्तर पर मदद किया। लेकिन अगर कोई प्रॉपर एक ग्रुप होता, तो विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं जीवन में किसी के भी, तो वो ग्रुप उन परिस्थितियों से लड़ने में सहायक होता, या कलाकार हो या टेक्नीशियन हो। तो ये बहुत अच्छा बात है समर्थ भैया ने कहा। और हम चाहते हैं कि होपफुली ऐसा कोई जल्दी ग्रुप बन बने। जाए, होपफुली जल्दी बने। जी 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लचके कमरिया हाँ। आपका पहला ऐसा गाना है जो विदेश में शूट किया गया है, हम्म। राइट? तो हम्म। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आउट ऑफ इंडिया में आपको कैसा लगा शूट करने के लिए? बहुत अच्छा लगा। पहले दिन तो शायद कुछ दिन पहले, एक या दो दिन पहले आप लोग वहां से शूट करके निकले थे दुबई से ना? हाँ, मैं एक दिन पहले आई गेस निकल गई थी।
हाँ हाँ हाँ। तो दूसरे दिन मैं गया था वहां पे शूट करने डेजर्ट में, ठीक है। और जब आशु सर थे और सभी लोग थे, जब हम लोग पहुंचे वहां पे तो इतनी तेज आंधी, मैं क्या बताऊं। सारा वहां का बालू भी, जो रेत था उस रेगिस्तान बहुत का, प्यारा वो था बट प्यारा था वो। जब आंधी आ रही तो कहाँ कहाँ घुस रहा था मैं क्या बताऊं आपको, कैमरे के अंदर तक घुस गया। अरे भर से कुछ शेख लोग इतना बड़ा बड़ा पहन के चलते हैं, तुम देखा हो बोला। आ, शेख लोग नहीं बहुत तो बड़ा बड़ा पहन के चलते हैं कि लाइट वो बालू वालू ही ना घुसे, हाँ। ठीक ना। तो इतना ज्यादा बालू हम लोग पहले भी शूट ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। फिर दूसरे दिन गए हम लोग वहां पे शूट करने, और विदेशी लड़कियां थी, उनका लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि वो प्रॉपर इंग्लिश, वो लोग यूक्रेन की थी, प्रॉपर इंग्लिश भी या ना फिर वो लोग समझ पाए। और हम हिंदुस्तानी तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते ही है, खास करके हम हिंदी मीडियम के लोग, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो हम लोग समझ तो लेते हैं एकदम अच्छे से, मगर बोलते हैं टूटी फूटी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट बहुत अच्छा लगा हम लोग के साथ शूट करके। नहीं मैंने शूट किया, बहुत बहुत मजा आया, बहुत फन किया। और रेत में मेरा हम्म। शूट नहीं था बट मैंने बहुत मस्ती की रेत में। आपके वीडियोस तो मैंने देखे रेत पे। वो वहाँ पे शूट एक्चुअली था नहीं मेरा, शुभी जी और किसारे जी का था, बट मैं गई थी वहाँ पे और मैंने बहुत मस्ती की। हाँ ओके ओके, आप तो मैंगो मस्ती फ्रेश करने में माहिर खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो। आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की है, होली मिलन समारोह, जिसमें आप भोजपुरी सिनेमा के सभी सदस्यों को बुलाते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है जब पूरी इंडस्ट्री एकजुट होती है, और ये मुहिम स्टार्ट करने का आपके अंदर ख्याल कैसे आया? आप लगातार 2 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, अभी दूसरा साल वाला बीता है। पहले साल मैं आया था घर पे, और जब घर पे आया, बनारस वाले घर पे, तो हमारी माता जी से मिलने के लिए बहुत सारी औरतें आ रही थी, मतलब मोहल्ले की। और माता जी भी शाम को फिर निकली सबसे मिलने के लिए। तो मुझे लगा क्यों ना ये होली ऐसा त्योहार है, जैसे सनातन कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से साल का पहला दिन है। तो ऐसा त्योहार है, क्यों ना इस मौके को ऐसे अवसर में बदल दिया जाए कि बिना भेदभाव के, जैसे हम लोग पार्टी करते हैं तो उसमें चुनिंदा चुनिंदा अपने लोगों को बुलाते हैं जिनसे हमारी अच्छी बनती है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा एक समारोह किया जाए जिसमें सबको बुलाया जाए, सबको है ना। मैं भी इंसान हूँ, हमारी भी सारे हूँ तो टेक्नीशियन, थोड़ी। जी जी सुनिए ना, आर्टिस्ट। हम मैं भी इंसान हूँ, मैं हमारी भी किसी न किसी से किसी की बात हमें भी बुरी लगती है, या फिर हमारी भी बात किसी को बुरी लगती है। लेकिन हमने बोला अपने बड़े भैया राजू पांडे जी से, और उदय भगत जी हैं, रामचंद्र यादव जी हैं, ये लोग वो, और ये महेश उपाध्याय जी हैं, ये जो हमारा होली मिलन समारोह होता है, यही लोग सारा देख रेख करते हैं। हमने उदय भैया से यही बोला, रामचंद्र जी से, महेश उपाध्याय जी से, कि भैया इंडस्ट्री का एक स्पोर्ट बाय भी नहीं छूटना चाहिए, मतलब सभी लोगों को आना। ऐसा मैंने मेरा मेरा कोशिश रहता है कि कोई एक इंसान भी ना छूटे जो ना। तो नहीं ऐसा बहुत मैंने अच्छा। करने की कोशिश की कि हाँ। नहीं बहुत अच्छा लगा, और मैं भी लास्ट ईयर आई थी आपके यहाँ, लास्ट ईयर में सभी हाँ जुटे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं बहुत अच्छा, मुझे भी लगता है कि पूरी इंडस्ट्री एकजुट होके रहे और सब सामने रहे और सब मिलजुल के नहीं, रहे, बिना उससे मतलब के, बहुत अच्छा लगता मतलब कोई मतलब उस दिन तो कोई मतलब नहीं होता ना किसी से मिलने का। बिना मतलब के, न किसी फिल्म की ओपनिंग रहती है, न किसी का बर्थडे रहता है, न कुछ रहता है, न कुछ रहता है, बस होली मिलन है। आइए लिट्टी चोखा खाइए, ठंडाई पीजिए और हंसिए खेलिए मस्त रहिए है। बस। बहुत अच्छा। भगवान करे ऐसे हमेशा चलता रहे और सब लोग आते रहे। चलेगा चलेगा, हमारे दर्शकों का
और आप सभी का प्यार रहेगा तो चलता रहेगा। कुछ ही समय में आपने गायकी में भोजपुरी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन अभी भी सॉरी अभी भी रितेश पांडे जी को वह मुकाम नहीं मिल पाया एक्टिंग फील्ड में, लाइक मूवीज जो होता है जहाँ इतना हम्म। फ्रेम एंड ऑल, तो इतना सिंगिंग की तरह उतना फिल्मों में क्यों नहीं मिल पा रहा? असल में पहला बात तो ये है कि किस मुकाम की, सॉरी, किस मुकाम की बात कर रहे हो आप? एक्टिंग फिल्म, लाइक सिंगिंग में आपको लोगों ने बहुत आप हिट है एंड क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिर्फ 3 ही स्टार है, सो वो वाला। पहली बात तो ठीक है, ये कहा जाए अच्छी बात है, बट मेरे लिए मुकाम मायने नहीं रखता। मेरा एक कहना है कि मुझे मंजिल का शौक नहीं, मुझे बस खूबसूरत रास्ते चाहिए। राइट, इतना स्ट्रगल किया है, इतना आपने इतने सारे वर्क किए हैं, कहाँ कहाँ बट किए, कैसे किए, और उसके तो बाद मैं जहाँ बस तक अपना फर्स्ट। काम करना चाहता हूँ। हाँ, और सिंगिंग में भी आप, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी मुकाम पे हूँ। सिंगिंग में भी मैं बस, मुझे लगता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। और एक्टिंग में भी मुझे कोई मुकाम नहीं चाहिए। मैं बस अपना काम करता रहूँ। मैं हूँ, मुझे और किसी हर एक तीन और दिन तीस कुछ में ना नहीं कुछ जाना है। नया। या बस मैं हूँ, मुझे मेरे हिसाब से लोग समझे। और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं जो लोगों को पसंद आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इधर बीच, और जो मेरा मेहनत है वो दिखने वाला है। कुछ ही दिनों में जब वो फिल्में रिलीज होंगी, जैसे सरफरोश, टोली, सैया थानेदार, फर्ज, ये सारी फिल्में जब रिलीज होंगी तो आपको मेरा मेहनत दिखेगा। वो हम देखते हैं, और वाकई में हमारे यहाँ पे सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, इवन आप भी, हमने भी साथ में वर्क किया है एक फिल्म में, काशी हाँ, विश्वनाथ जिसका नाम है। सो काशी विश्वनाथ, अरे बहुत। वाह! वो काशी विश्वनाथ, काजल जी, अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार में आएंगी, बच्चे 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 बच्चे, वो इतनी बार फिल्म आ चुकी है टीवी पे, बच्चे बच्चे वो फिल्म जानते हैं। छमक चलो जरा धीरे चलो। बहुत प्यारा गाना है। मैंने गाने गाते हैं, बहुत एंड ज्यादा पसंद किया वो है। जो रिवर के पास भी एक लव सॉन्ग शूट हुआ था, वो भी बहुत गाना प्यारा है। हमरो रे मनवा के। हाँ, बहुत प्यारा गाना है। ओके, जैसे कि आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप हर जगह ये कहते हैं कि मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन आज आप इतने बड़े सिंगर हैं, एक्टर हैं, तो आपको डांस की जरूरत पड़ती है। सो कभी सेट पे ऐसा हुआ है कि आप कोई स्टेप नहीं कर पा रहे हो, और बहुत मुश्किल हुई हो आपको वो स्टेप याद करने में, ऐसे कभी हुआ है? आ, आप खुद ही बोलते हो मुझे डांस मेरा नहीं मानना आता। ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए। आप खुद ही बोलते हो मुझे डांस नहीं आता। हाँ, मैं आपसे बोलता हूँ, आपको पब्लिकली नहीं करना चाहिए था इस नहीं बात नहीं को। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है, आपने कहीं बोला है इस टाइप। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मगर ये भी आपने सुना होगा कि हमसे जितने भी हमारे डांस टीचर लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारी अच्छी बात ये है कि तुम कोशिश करते हो। वो कोई भी स्टेप हमें तो देते ये हैं। बुराई नहीं है, अगर पब्लिकली सामने आता है तो ये बुराई नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो खुद अरे की। मैं आई एम जस्ट जोकिंग काजल जी, मैं बस मजाक किया आपसे। तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि बेटा तुम कोशिश करता है, जैसे काशी विश्वनाथ में ही आपको याद है वो टीचर जिनकी हम लोग को लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। साउथ वाले। तो वो बोले कि रितेश जी आपका ये अच्छा बात है कि आप कोशिश करता। मैं बोला कि हाँ सर, मैं कोशिश करता। तो मैं कोशिश करता हूँ, और धीरे धीरे, मुझे तो पहले हिलने भी नहीं आता था, अब तो मैं हिलने लगा हूँ डिपिंग वगैरह से। ये पावर बैंक लाइए ना, ये ऑफ होने वाला है शायद। ओके, नेक्स्ट पावर बैंक और क्वेश्चन। मेरे। हम्म। अगला सवाल पूछूं मैं? जी। अ, अगर आपको मौका मिले भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ चीजें जोड़ने का और कुछ चीजों को हटाने का,
तो वो क्या चीजें होंगी जो आप जोड़ना और हटाना चाहेंगे, और क्या अच्छा, कुछ बदलाव चीजें लाना जोड़ने का और चाहेंगे? कुछ चीजें हटाने का। कुछ चीजें जोड़ने का और कुछ चीजें बुरी है या कुछ है तो उसको हटाने का, एंड क्या बदलाव देखना चाहते हैं और लाना चाहते हैं? असल में देखिए, मैं भोजपुरी की कंपैरिजन और किसी से कर नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी को ही देखा हूँ। मैं एक ही इंडस्ट्री जानता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री। तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। मुझे बस यही, मैं एक ही इंडस्ट्री जानता हूँ। देखिए, मैं अपने सवाल को दोहराता हूँ, आंसर को, कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा सवाल अगर, सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आप इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, और आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं इंडस्ट्री इंडस्ट्री में तो हमारी बदलाव नहीं, है, मैं जो बदलाव देखना चाहता हूँ वो बताता हूँ आपको। और क्या चीजें मैं वही चाहता बोलो हूँ ना। कि हमारा जो सिनेमा है ये मल्टीप्लेक्स में लगे। ये बदलाव है जो मैं चाहता हूँ, मल्टीप्लेक्स में हमारा सिनेमा लगे। और चूंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग पहले बोलते थे कि उस टाइप की फिल्में नहीं बनती, मगर हमने इधर बीच बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी जो, अगर मल्टीप्लेक्सेस हम लोग को मिलते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। आप, सिंपल सी बात है, जो टिकट हम 40-50 में हम लोगों का जाता है वो 200 में जाएगा। तो ज्यादा पैसे इंडस्ट्री के पास आएंगे, और ज्यादा पैसे जब इंडस्ट्री के पास आएंगे तो ज्यादा पैसे किसी फिल्म में लगेंगे, और जब ज्यादा पैसे किसी फिल्म में लगेंगे तो ज्यादा अच्छी फिल्में बनेंगी। बिकॉज हमारे यहाँ पे लिमिटेड बजट होता है हर मूवीज के लिए कि हमें इतने में ही करके दीजिए, हमें इतने में ही करना है, सो हम लोग ज्यादा कुछ हाँ इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाते हैं। सो ये भी एक मेन जी रीजन होता है। वही मैं जी। हमारी ऑडियंस को वही समझाना था कि क्या होता है, कैसे लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तो आप बहुत सारी जगह पर घूम चुके हैं और बहुत सारे देश घूम चुके हैं, तो कोई ऐसे दो किस्से बताएं जो बहुत फनी रहे हो आपकी लाइफ में और आप हमेशा याद करके उसे हंसते हो। विदेश के किस्से। हाँ, कोई भी, कहीं भी, आपके कहीं भी, इंडिया में भी या आउट ऑफ इंडिया भी, कोई ऐसे किस्से दो बताइए जो बहुत फनी हुए हो, बहुत फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ। बिल्कुल भी नहीं हुआ? नहीं, वैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो मतलब मुझे घर पे, जब छोटे थे तभी हमको अगर कहीं बाहर जाते तो समझा के भेजा जाता था घर से ही, कि एकदम बाहर जाना, अगर घर से बाहर निकले, कहीं बाहर जाने के लिए, तो एकदम चुपचाप ऐसे बैठे ना। मैं एयरपोर्ट पे भी आप देखो कि मैं जब विदेश जाता हूँ तो मैं चुपचाप बैठता हूँ, मतलब किसी से ना ज्यादा उल गड़प्पा नहीं। और मैं स्कूल टूर में भी जाता था, तो असल में पापा हमारे उसी स्कूल के शिक्षक थे। तो एकदम सब लड़के हल्ला करते थे बस में, मगर मैं चुपचाप, क्योंकि पापा आगे ही बैठे रहते थे। तो वो तो एक टीचर भी हमारे, एक तो हमारे पापा भी, तो मैं क्या हल्ला गुल्ला करूंगा। तो शुरुआत से ही ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि बहुत एक्टर्स के साथ इंसिडेंट हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ सब कुछ ऐसे अच्छा कैसे हुआ। नहीं होता है? अरे ऐसे कैसे, कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ, ईश्वर की कृपा है। वो उन लोग के साथ नहीं थी क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई कहते हैं कि आपकी गायकी किसी से करती है, और सॉरी लगती है, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप पवन सिंह को कॉपी करते हैं, सो तब आप क्या सोचते हो और आपको कैसा महसूस होता है उस समय? जी क्या नहीं, सोचते हो? हमें बुरा नहीं लगता जब कोई कहता है कि पवन सिंह जी जैसा गाते हो। पहले कहते थे लोग, अभी तो आ, मैंने सुधार किया, क्योंकि पवन भैया खुद बोले हमसे कि सुधार करो। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आदमी उसी चीज का अनुसरण करता है जो अच्छा होता है। तो नो डाउट पवन भैया बहुत अच्छा गाते हैं, और अ, अगर उनको सुनने से, अगर उनको
उनको सुनने से अच्छा लगता है कान को, उनकी चीजें अच्छी लगती है, उनकी गायकी अच्छी लगती है, तो उसी को ना सुनेगा आदमी, और जब जिस चीज को सुनेगा उस जैसा बनेगा। या तो राइट। तो फिर नाउन सी वैसी होती है। शुरुआत में ऐसा असर था, बट फिर बाद में हमने हम्म, अपने स्टाइल का, अपनी तरह का मैंने गाना स्टार्ट किया। और फिर भी अभी भी पवन भैया की झलक कहीं ना कहीं दिखी जाती है, लोग बोल ही कहीं ना देते कहीं हैं, तो दिख जाता है। मुझे और खुशी होती है, मुझे मैं कभी दुख एक्चुअली नहीं कभी होता। कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पवन जी का वॉइस है आपका वॉइस है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कुछ हम सॉन्ग्स को दोनों लेके। भाई हैं तो भाई भाई का तो होगा ही। नहीं, अच्छी बात है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो अब आप बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन आपकी जो पहली फिल्म आई थी उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो आपकी लास्ट फिल्म कौन सी थी? सरफरोश ना, सरफरोश। सिर्फ क्या 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 क्या? या जैसे आपकी पहली फिल्म आई थी, फर्स्ट फिल्म जब आपने की थी, और सरफरोश जो आपकी लास्ट फिल्म है लॉकडाउन के पहले, अभी तो बहुत टाइम हो गया, आपने किसी ने शूट नहीं किया। सो अभी तक इतने बीच में दौरान आपको अपने आप के अंदर कितना चेंजेस मिला एंड कितना बदलाव आया है आपके अंदर, स्टार्ट से एंड तक? बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, और ये मैं अपने मुंह से ना कहूँ, कोई और कहेगा, लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है, मैं खुद से नहीं कहता हूँ। बट आप खुद को आपने फील किया होगा ना कि मैं पहले ऐसा था एंड नाउ हम ये कर पा रहे हैं जो आप नहीं हाँ कर पहले, पाते थे, अच्छा मैं आज आप एक कर रहे किस्सा हैं। बताता हूँ आपको। या, हाँ पहली फिल्म में कर रहा था बलमा बिहार वाला 2, राज पिपला में। पहली बार गया था, उससे पहले मेरा काम था कि खाना खाना, हारमोनियम लेके गाना गाना, अपना रियाज वाज करना, और कोई काम ही नहीं था। एक्टिंग वैक्टिंग तो जानते नहीं थे, एक्टिंग क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। पहली बार जाके कैमरा फेस किया उसमें बलमा बिहार वाले 2 में। तो गाना का शूट हो रहा था और कोरियोग्राफर थे महेश आचार्य जी। तो बोले कि इधर से आना रहते, इधर से आके यहाँ पे डिपिंग करना है, ठीक है। मैं बोला कि ये क्या होता है? ठीक है। तो वो बोले कि अरे यार, उनको डिपिंग नहीं पता है। मैं बोला कि अब भैया नहीं पता है तो मैं क्या करूं, मैं सिर्फ हारमोनियम बजाने जाता हूँ, गाना गाने जानता हूँ। तो फिर उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बताया। और ये पहले फिल्म का इंसिडेंट था। और आज के डेट में अ, अब ये कहना तो नहीं चाहिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, ये कहना नहीं चाहिए, बट लोग बताते हैं तो समझ जाता हूँ, इतनी समझ हो गई तो ठीक है। ओके। मेरे एक भाई हैं पटना के, सुनील यादव, सुनील कुमार यादव। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक गाना जो मेरा भी फेवरेट है वो आप गा के सुनाएं, जाए चंदा, कुछ लाइन। ओके, आपका आदेश सर, आपको पर रिक्वेस्ट मत करिए। तजहिया से चल गईली, अरे छोड़ी के हम के, जहिया से चाल गईली, अरे छोड़ी के हम के, जिंदगी भइल सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। कब को रवे में हमरा रहत रहली, क्षण भजुदारी ना सहत रहले, आ आ आ, कब को रवे में हमरा रहत रहली, क्षण भजुदारी ना सहत रहली, तब तो हमार बिना
देखले सुरतिया अब तो हमारी बिना देखले सुरतिया हो जाता कहीं से बिहान हो जाएगे चंदा ले आव खबरिया जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान हो ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। बहुत प्यारा है। इवन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। मनवा मेरी मम्मी की एक इच्छा है वो मनवा वाला सॉन्ग के लिए जो काशी एक बार मम्मी की तरफ करिए, उनको प्रणाम तो कर लो। हमरो रे मनवा में प्रणाम। खुश रहो। ठीक बानी हूँ। ठीक बात एकदम एकदम ठीक है। अच्छा, गुजराती में कैसे बोलते हैं ठीक है को? केम छो? सारू छे ने। सारू छे ने। हाँ, हम भी सारू छे। सारू छे ऐसे बोलो आप, सारू छे। सारू छे, सारू छे। लोग बच बचा के रहिए, बाहर मत निकलिएगा, कोरोना फैला है। हाँ नहीं, घर के अंदर ही, बाहर जाते ही नहीं है। हाँ, बाहर एकदम जाइएगा भी मत। हाँ, अभी तो सब्जी वब्जी लेने के लिए काजल जी को भेजा करिए। नहीं, वो तो नीचे आई जाती है सोसाइटी में। सोसाइटी में आ जाता है सब्जी वाला। अभी देखो हमारे घर में लूना वाला आ गया, इतना बादल। हमारी माता जी चली जाती हैं बगल में सब्जी लेने के लिए, हम लोग बहुत मना करते हैं, फिर भी चली जाती हैं सब्जी लेने के लिए। नहीं, मैं और मम्मा अभी तो जाते हैं, कहीं कहीं कुछ काम होता है तो जाते हैं। नहीं तो सोसाइटी में आ जाते हैं, सब जाना नहीं पड़ता है बाहर। बट सेफ्टी जरूरी है, बच बचा के सारा काम प्रोटेक्शन के साथ। हाँ, मम्मी के लिए गाना मनवा एक लाइन। कौन सा गाना? मनवा कौन सा मनवा? हमरो रे मनवा में तोहरो हाँ, सनेहा राजा। वो तो फीमेल सॉन्ग है, वो तो आप गा रही थी। हाँ तो थोड़ा गा दीजिए ना, हम नहीं गाएंगे। हमरो रे मनवा के तोहरो सनेहा राजा गम 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 के लाजी। अच्छा लगता बस है इतना ही याद है। मुझे अच्छा लगता है वो। थैंक यू। मम्मी ने हेलो कौन बहुत देखा है आपका। हाँ हाँ, बहुत। वो भी अच्छा लगता है। कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो लग जाओ काम पे। रितेश जी, क्या ये सच है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता था और क्लासरूम में आप गाना गाना स्टार्ट कर देते थे? और कौन सा गाना आप क्लासरूम में अधिक गाते थे? आप डर के मारे जब क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे तभी गाता था। ऐसा नहीं है। कौन सा गाना ज्यादा आप गाते थे? गाना था कि अरे जाए जान जान ले लो, उम्र भर खाती दर्द दे लो, अब ये बात के भुलावे दहो, अरे ना 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 वेदा, डरना ना 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 डरना ना। कौन भैया का गाना था, दिमाग से उतर रहा है। ये गाना मेरा फेवरेट था। एक और गाना था कि अभी जिंदा हूँ जी लेने दो, ऐसा ना 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 ना, इस पे इसी सेम धुन पे एक पवन भैया का भी गाना आया था। हाँ, वो वाला गाना। और एक और गाना था कि अरे शीशा चमकावे लुका छत के ऊपर से, शीशा चमकावे लुका छत के ऊपर से, प्यार जब करे के
बात बहरिया वो घर से, प्यार जब करे के बात बहरिया वो घर के। ये भी गाना मैं खूब गाता था। ओके, अगला सवाल। जब आपने गाने की शुरुआत की तब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में सिंगर लोगों का दौर शुरू हो गया था। आपको किसकी गायकी ज्यादा अच्छी लगती थी उस समय? कौन भी है? पवन जी। आप लाइक तब पवन जी ने स्टार्ट कर दिया था ना अपना करियर जब आपने एंट्री अरे की? मैं छोटा था, मैं बच्चा था तब से उनकी आप गायकी उनको को सुन रहे सुनता हो? हूँ। हाँ, मैं वाह। बच्चा था तब, छोटा सा था तब, वो मेरे गांव आए थे प्रोग्राम करने, हाँ। और मैं अपने बड़े पापा के कंधे पे बैठ के गया था शो देखने उनका। ओके। हाँ। आपका पहला गाना कौन सा था? क्या आपको अभी याद है? तो हमारे दर्शकों को एक लाइन सुना दीजिए। सबसे पहला गाना कौन सा था आपका और किस साल में आया था? सबसे पहला गाना था कि देवी गीत था। वो गाना ज्यादा फेमस नहीं हुआ, बट मेरा पहला गाना ये था। लड़का बोलता है कि हाँ, कि रची रची के हम बनौनी, माटी के हो मूर्तिया, रची रची के हम बनौनी, माटी के हो मूर्तिया, मैया जई तू आके समा जई तू, मैया जई तू। ये याद मेरा है। पहला गाना। ओके। आ, कुछ दिन पहले आप फेसबुक पर काफी गुस्से में थे, क्या थी वजह? क्यों ऐसा? फेसबुक पर गुस्सा? गुस्से में नहीं थे। हाँ? फेसबुक पर गुस्सा थे या लोगों पे? फेसबुक पे गुस्सा नहीं थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट जो मन को कष्ट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में मैंने समझा कि ये सब तो क्षणिक है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्योंकि देखिए मैं थोड़ा आस्तिक किस्म का आदमी हूँ, मैं ईश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मुझे पता है कि अ, ये जो भी चीजें हैं हमारे पास संसार में, क्योंकि मैं अपने आप को पहले से तुलना करता हूँ, दिन पे दिन मैं पहले से बेहतर ही होता जा रहा हूँ, तो क्या परेशान होना। और सच्चाई यही है कि कुछ ये जब उतने बड़े बड़े राजा सिकंदर, राजा अकबर, अम, विक्रमादित्य, ये लोग नहीं रहे तो हम लोग किस खेत की मूली है, किस क्या है। तो अपना जीवन छोटा सा है, इसको जी लेना चाहिए अच्छे से, क्या किसी से ईर्ष्या, क्या किसी से दुश्मनी। मुझे भी ना बहुत बुरी मुझे जब बहुत हर्ट बुरा होता है। करने वाला अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ू। राइट राइट। मुझे भी ना बहुत हर्ट होता है और मैं रिप्लाई कर देती हूँ, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो। फिर बाद में मैंने सोचा कि इनकी इसके अलावा ये लोग कुछ सोच सकते नहीं है, तो अब हम लोग अपनी जबान और अपना हाथ क्यों खराब करें, इनको कमेंट करें, इनको सुधार तो हम सकते नहीं है। जो बचपन से ये लोग करते आए हैं वही करेंगे आगे भी। सो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने बोला कोई छोड़ो, मतलब नहीं। जो करना है करो, जाओ। वो जो ओके। टाइम है, हम जो वो टाइम उतना सोचने में देते हैं, वो टाइम हम किसी अच्छे काम में देंगे तो कोई काम या अच्छा होगा। राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आपने पिछले 2 साल से भोजपुरी फिल्म जगत में, ये हो गया एक्चुअली, फैन का आपकी क्वेश्चन था आवाज कट मुझे। रही है, फिर से एक बार दोहराएं आप अपना सवाल। कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत तो ज्यादा। आगे पॉलिटिक्स में जाने का इरादा तो नहीं है ना, कि है? मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स अच्छा लगता है। मुझे जो देश में घटनाएं होती हैं, मैं बहुत पूरी नजर रखता हूँ कि किस पार्टी में क्या चल रहा है, किस पार्टी का कौन सा राजनेता किधर चल रहा है, ये सारी मैं नजर रखता हूँ। और मेरा फेवरेट चैनल भी टीवी पे न्यूज चैनल ही है, आज तक हो गया, एबीपी हो गया, जी न्यूज हो गया।
तो मैं और कोई चैनल देख, मैं फिल्में देखना, मैं हूँ एक्टर, मैं हूँ सिंगर, लेकिन मुझे लगता है अच्छा न्यूज, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पॉलिटिक्स, मुझे अच्छी बिल्कुल भी पॉलिटिक्स, पसंद नहीं क्योंकि है अब जो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, अब मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स का मतलब वो होना चाहिए जो लाल बहादुर शास्त्री जी की है। पॉलिटिक्स का वो मतलब होना चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। मैं रात रात में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भाषण है जो उन्होंने संसद भवन में दिया था, बहुत सारे जो रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पे, मैं वो अक्सर देखता रहता हूँ। वो किस तरीके से बोलते थे, दिल से बोलते थे। पहले के राजनेताओं का मतलब ये होता था कि समाज सेवा देश सेवा, कैसे सामाजिक उत्थान किया जाए, जो पिछड़े हैं उनको आगे लेके समकक्ष खड़ा करके और एक दिशा में, प्रगति की दिशा में चलाया जाए। तो राजनेता का मतलब वो होता था पहले। अभी भी धीरे धीरे दौर होता है, बीच में कुछ खराब दौर चला, फिर अभी अच्छा दौर आया है कि सामाजिक उत्थान हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है। राजनीति का मतलब यही होता है। जो नेता होता है वो मालिक नहीं होता, नेता सेवक होता है। तो मुझे इसलिए राजनीति अच्छा लगता है कि मुझे सेवा करने की इच्छा होती है, मुझे सेवा करना अच्छा लगता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपनी गेम स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी बहुत किधर? 2 महीने से चल रहा है। 1 मिनट प्लीज। सुशांत सिंह का केस, जो उन्होंने उनका सुसाइड नोट दिखा रहे हैं, कोई कह रहा है मर्डर है, तो आप क्या कहना चाहते हो उस बारे में? और हमारे हमारे यहाँ से हमारी इंडस्ट्री के लोग क्या उन्हें न्याय न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे बिहार में? आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से दोहरा जैसे सकती हैं कि क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। जैसे या आई एम रिपीटिंग। आपकी आवाज बहुत धीरे हो गई है काजल जी। आ रही है? आ रहा है? एक सेकंड। नहीं, नहीं आ रही है आपकी आवाज। तो आ रही है, सुनाई दे रहा है ना? वो हेडफोन भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। आ रही है वॉइस? होल्ड होल्ड। सुनाई दिया? एक सेकंड। आ रहा है वॉइस? हाँ, वापस मैं ऐड करती हूँ रितेश जी को। हेलो एवरीवन, हाय अनीश पटेल। रिंकू जी ने कहा वॉइस क्लियर आ रहा है। लेट्स गो। रितेश जी कहाँ चले गए? हमारे कुछ गेम्स बाकी हैं और क्वेश्चंस हमारे फैन के बाकी हैं जो अभी पूछे जाएंगे। रितेश जी ऑनलाइन आ जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, जो कि मुझे रितेश जी अभी दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल। देखते हैं। रितेश जी अगर आप आ जाते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लाइव ले लूंगी तुरंत। आई होप कि आपको क्वेश्चंस में और उनके आंसर से अच्छा लगा हो। और उनके गाने, उन्होंने बहुत ही प्यारे 2 सॉन्ग्स गाए, 3 सॉन्ग्स गाए, तो आप सबको मजा आया हो। और ओके, हाँ, हाय। आ गया मैं। आवाज आवाज आई? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं क्या करूं? वो आपके यहाँ प्रॉब्लम था, मेरे यहाँ अच्छा है। मेरे यहाँ नेटवर्क एकदम फुल है, उत्तर प्रदेश में। चलिए कोई बात नहीं। जैसे कि आ, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि अभी 2 महीने से 1.5-2 महीने से सुशांत जी का केस चल रहा है, जो कि हमारे बिहार के हम्म, पटना के है। हम्म, तो हम्म, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे बिहार की तरफ से क्या उनके न्याय के लिए कोई सपोर्ट दिया जा रहा है, या क्या आप कहना चाहेंगे? कोई कह रहा है मर्डर है, कोई कह रहा है सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड किया है। देखिए, पहले बात की, हम लोगों ने एक मुहिम, जब ये हुआ तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा कि सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत केस।
तो इसमें तो हम लोगों ने सफलता हासिल कर ली। सीबीआई का गठन हो गया, सीबीआई को केस सौंप दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत जी का। अब देखा जाए कि सीबीआई की रिपोर्ट में आता क्या है। ऐसे किसी पे आरोप करना गलत है। सीबीआई अगर जब केस अपने हाथ में ले ली है तो बहुत जल्द इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। राइट, चलो ठीक है, अभी आपके फैन के क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन उसके पहले हम कुछ गेम्स खेलेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। फैन के क्वेश्चंस भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, ये पूछो ऐसे हो रहा है। हाँ ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी आ रहे हैं। हाँ। आपके 3 गाने हैं मेरे पास, जो कोई रोमांटिक है, कोई सैड है और कोई फनी वाला सॉन्ग है। तो उसको आपको मैं बताऊंगी, उस वे में आपको गा के सुनाना है, ठीक है? थोड़ा सा ही बट गाना है। एक बार फिर से क्या बोला? 3 गाने हैं आपके पास? मेरा ही गाना? आपके 3 गाने हैं, 3 गाने हैं हाँ। आपके, तो उसको आपको मैं अगर वो सैड सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है एंड फनी वाला सॉन्ग भी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको सैड सॉन्ग को किस किस टाइप से गाना है? तरीके से गाना है। ओके, तो कोशिश करते हैं। ऐसा तो कभी किया नहीं है बट कोशिश करते हैं। हाँ। तो जैसे कि आप ये दोनों गाने गा चुके हैं, जाए चंदा एंड हेलो कौन नहीं गाया। हेलो कौन को आपको गाना है रोते हुए। गाओ। नहीं अब रोते हुए बोल रहे हो, हंसा रहे हो आप आराम। नंबर पे तेरे मैंने किया टेलीफोन, ऐसा नंबर नहीं है। पे तेरे मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन। हेलो कौन। हेलो कौन। अच्छी कोशिश थी ना? हाँ, बहुत बढ़िया। जाए चंदा को आपको हंसते हंसते गाना है। जहिया से चल गईली छोड़ी के हमके, जहिया से चल गईली छोड़ी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो, जिंदगी भइल सुनसान हो। सही है। हम्म। और एक आपका लॉकडाउन में लूडो, ये आपको गुस्से में गाना है। आवडे रानी लॉकडाउन में लूडो के मजा, अरे कोड भेजो तानी ऑनलाइन तू व्हाट्सएप पर। बहुत मजा। मामा हाली हाली इमली घुटाओ हो मामा, इसको आप फनी वे में गा के सुनाओ। फनी वे में का है ही गाना ये। फनी है क्या? तो रुको, तो सैड क्या? में करके सुनाओ। मामा हाली हाली इमली घोटावा हो मामा, मामा हाली हाली, ओ जैसे मामा के मोची वैसे बकरी के पोछ, मामा हाली हाली, ओ मामा हाली हाली मिली
घोटावा हो मामा, मामा हाली हाली। ओके। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर देने हैं आपको। तो देखती हूँ आपका माइंड कितना शार्प है। जैसे कि मैंने ओके, सुना पढ़ाई में अच्छे थे, बहुत अच्छे। अभी भी अच्छा हूँ, पूछिए तो। अच्छा। हाँ तो सबसे बड़ा रोप कौन सा है? सबसे रोप, बड़ा रोप, सबसे बड़ा रोप कौन रोप। सा है? रोप क्या होता है? रोप कौन सा रोप है? हो, बताओ अरे बताओ। रोप होता क्या है? रोप रोप ब्रिज। ROPE, रोप। उसके आगे एक नाम है जो आपको मुझे बताना है, पूरा नाम। होशियार, बताइए। अरे कुछ क्वेश्चन तो सही से पूछो। क्वेश्चन यही है, सबसे बड़ा रोप कौन सा है? रोग। रोप। रोग नहीं बाबा। रोप मतलब होता क्या है ये बताइए। ROPE, ROPE, सबसे बड़ा रोप। रोप। सबसे बड़ा रोप क्या है? सबसे बड़ा रोप क्या है? अच्छा, मैं नहीं ये जानता गेम इस है, क्वेश्चन को, एक्चुअली आप ये बताओ। गेम है। यूरोप। सबसे बड़ा रोप क्या? यूरोप। यूरोप। ओके तो ओके ऐसे ओके, ठीक गेम है। है, ठीक है। तो हाँ आपको हाँ ठीक, ऐसे। अब समझ गया, ये नहीं मनाएगा, ये तो मैं समझ रहा था। नेक्स्ट। ओके। सबसे खतरनाक सिटी कौन सा है? सबसे खतरनाक सिटी? वेटिकन सिटी। क्या? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। सबसे खतरनाक सिटी। जैसे यूरोप था वैसे ही कोई सिटी होगा हाँ, ना? सही बात तो है। बताओ। जो डेली यूज होता है, उसके बिना चलता नहीं है। और ये रुको रुको, हेलो। मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या लगेगा? कैमरा इलेक्ट्रिसिटी। चलाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैं क्लोज होगी, उसके बाद बताओगे क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा हेल्प करना। अच्छा, तो हम पूरा ही लोग एक ही करना साथ काम है। करते हैं यार, एक ही इंडस्ट्री के हैं, थोड़ा सा तो हेल्प कर ही सकते हो आप। जो पूरे दिन चलता है लेकिन कभी थकता नहीं है। जो पूरे दिन चलता है बट कभी थकता नहीं? धड़कन। वो भी थक जाती है कभी। नहीं नहीं, जब तो वो थक जाएगा तो आदमी का खत्म हो जाएगा खेला। हाँ, तो चलता ही रहता है ना, कभी थकता ही नहीं है। वो बताओ। मम्मी बैटरी लो हो जाएगी तो घड़ी भी कोई बंद वो हो जाएगी ना। कोई उस टाइप का क्लू जो पिछली बार दे रहे थे। ना दे। अरे ऐसे न, कैसे ना देखो। हेलो। बताओ बताओ। होशियार। द क्लू द। आंसर आ रहे, वॉच नहीं, वॉच भी नहीं है। वॉच भी बंद हो हाँ जाती हाँ है। वॉच का भी बैटरी अगर खत्म हो हाँ गया हाँ 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 तो हाँ। बंद हो जाती है। तो बताओ ऐसी जो कौन हमेशा सी चीज चलता है? रहता है। हवा 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 हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं थकता। हवा भी रुक जाती है। अरे भी हवा रुक जाएगा मालिक तो आदमी मर जाएगा ना बिना अरे ऑक्सीजन नहीं, के। कई ऐसे हवा एकदम, हवा कंटिन्यू नहीं चलती है, हवा भी रुकती है। हवा हमेशा चलता रहता है। चलिए कई ठीक है, मैं सेकंड। मान लिया, आप काजल रघवानी जी है, इसलिए आपका बात मान लिया। ओ, हाँ ठीक है। बताओ। आगे। अम, जो हमेशा चलता रहता है कभी थकता नहीं है। जो हमेशा चलता रहता है कभी, कोई क्लू दो ना आप। खाने के एक बिना। छोटा सा। इंसान खाने के बिना रह जाएगा, एक चीज जिसके बिना नहीं रह पाएगा। पानी के बिना।
पानी चलता पानी रहता हमेशा है, कभी रुकता नहीं है। इतना भी नहीं पता। अरे होशियार बारे सवाल ही कहना डिक्शनरी से निकल लू सवाल आवा कि कुल कुछ भी हो, होशियार हो ना, बताओ। ठीक है। ओके नेक्स्ट। हाँ, ये जितने रॉन्ग आंसर दिए है ना, सबका बदला होगा, देखना आप, हाँ। सबका बदला लिया जाएगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। गर्मियों के दौरान सबसे गर्म दिन कौन सा होता है? गर्मियों के दौरान सबसे गर्म दिन रविवार। रविवार? क्योंकि रविवार का दिन, रवि मतलब सूर्य होता है। संडे। संडे। हाँ संडे। संडे। हाँ, इंग्लिश में भी सन मतलब सूर्य और हिंदी में भी रवि मतलब सूर्य ही होता है। हाँ ओके। हिंदी आता है? क्या हिंदी? आई नो हिंदी हाँ। आता है ना। दुनिया का सबसे बड़ा गेट कौन सा है? इंडिया गेट। दुनिया का सबसे बड़ा गेट गेट। चाइना गेट। गेट। अब मैं वो नहीं बोल रही हूँ कौन सा खोलने वाला गेट है या कौन सा गेट। गेट बताओ, गेट के आगे बताओ। कोलगेट। राइट। हाँ, अभी अभी सीख रहे हो धीरे धीरे। अभी सीख रहा हूँ। हाँ, अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका दांत किस रंग का होगा? अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका दांत किस रंग का होगा? अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका दांत किस रंग का? किस रंग का होगा, बताओ जल्दी। फिर आपकी आवाज एक सेकंड नहीं आ रही। आया? अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका दांत किस रंग का होगा? किस रंग का होगा? बच्चे का दांत का होता है। बहुत जल्दी समझ बच्चे का में दांत। आया। हाँ बहुत जल्दी समझ में आया। हाँ यार, गजब। ओके। दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? पहला आलू कहाँ पाया गया था? आलू। बटाटा। दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पर पाया गया था? अम, समोसे में। हाँ हाँ। और कोई? पराठे में, आलू के पराठे में। दुनिया जब का तक रहेगा सबसे समोसे पहला में आलू, आलू। दुनिया का सबसे पहला आलू जमीन के नीचे पाया गया था। हाँ ठीक है, जमीन के नीचे पाया गया तो सही बात। होशियार। जवाब भी नहीं दे रहे हो। एक सेकंड रुकना अपना, एक सेकंड इसको अभी। ओके। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। 3 डॉक्टर बोलते हैं कि पप्पू मेरा भाई है, लेकिन पप्पू बोलता है कि उसका कोई भाई ही नहीं है, ऐसा क्यों? कौन डॉक्टर बोलते हैं कि पप्पू मेरा भाई है? 3 डॉक्टर बोलते हैं कि पप्पू मेरा भाई है, लेकिन पप्पू बोलता है कि मेरा कोई भाई ही नहीं है, ऐसा क्यों? 3 डॉक्टर बोलते हैं कि पप्पू मेरा भाई है, लेकिन लेकिन पप्पू ये पप्पू बोलता है बोलता कि है मेरा मेरा कोई कोई भाई भाई ही नहीं है। नहीं है।
बोलो बोलो। क्योंकि पप्पू पास हो गया है। यार कहाँ दिखा। 3 डॉक्टर बोलते हैं कि पप्पू मेरा भाई है, लेकिन पप्पू का कोई भाई ही नहीं है। मतलब बेचारे रितेश जी आज बुरा फंसे। रानी जी, हाय रानी जी। हेलो नमस्कार, कुछ हेल्प करिए रानी जी। बोलो बोलो जल्दी। वो डॉक्टर का भाई है ना? अरे डॉक्टर फीमेल है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो तीनों बहनें हैं। हाँ तो मैंने बोला ना डॉक्टर फीमेल है। तो बाद में ना बहुत बोलने के बाद। ओके नेक्स्ट। एक सेलर ने कुछ बेचते हुए कहा 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के खाइए। बताइए वो क्या बेच रहा था। नमक। नमक नहीं, 100 रुपये खत्म हो जाएगा नमक। एक ठेले वाले ने ठेला पे लेके कुछ बेच रहा था, उसने बोला 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर खाइए। हाँ वही समझ लो। सौ नहीं रुपए फिर में से रिपीट पूरा। करो, हाँ फिर रिपीट करो क्वेश्चन आप। रिपीट करूं। एक सेलर ने कुछ बेचते हुए कहा 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के खाइए। बताइए वो क्या बेच रहा था। एक सेलर ने कुछ बेचते हुए कहा कि 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के खाइए। बताइए वो क्या बेच रहा। क्या मतलब इतना इजी इजी क्वेश्चंस को भी इतना टाइम। इतना इजी है ये? कितने होशियार हो आप तो। जय हम वही तो पूछ रहे क्या बेच रहा है। चटाई बेच रहा था। अरे वाह किसने बोला। कौन बैठा वहां पे बताने वाला। कोई बैठा है, मैं खुद से सोच रहा हूँ। हाँ अच्छा झूठे। एक व्यक्ति 30 रुपए में गंजा होता है तो 30 गंजे कितने रुपए में होंगे। एक व्यक्ति 30 रुपए में गंजा होता है तो तो 30 30 गंजे गंजे कितने रुपए में होंगे। कितने रुपए में होंगे ना? व्यक्ति 30 रुपए में गंजा होता है तो 30 गंजे कितने रुपए में होंगे। 30 गंजे, एक व्यक्ति 30 रुपए में, मतलब वो गंजा होने का नाव को देता है ना 30 रुपया है। हाँ जी 30 रुपए में ना होंगे। कितना हुआ टोटल बताओ ना। तो टोटल तो 900 रुपए होगा। कैसे होगा 900 रुपए। अरे 3 3 के 9, तो जीरो डाल देते हैं। एक एक व्यक्ति 30 रुपए में गंजा होगा एंड 30 गंजे कितने रुपए में होंगे। ये क्वेश्चन है ना। मतलब 30 गंजे कितने रुपए में होंगे, तो 30 ही रुपया लगेगा ना सब गंजों का, पर गंजा 30। हाँ तो सभी गंजों का कोई एक लोग पैसा जोड़ के देगा कि सभी गंजे अपना अपना पैसा देंगे। सब अलग अलग देंगे ना। हाँ तो 30 रुपए मिल जाएंगे ना। अच्छा। बाकी के 30 गंजे ही है और एक ही व्यक्ति है जो गंजा होगा तो वो एक ही देगा और बाकी के सारे गंजे हैं। ओके